एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग जी इवनिंग के टाइम से। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आप देख सकते हैं मैं अभी थोड़ी देर पहले जस्ट उठ के आ रखी हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि 2-3 दिन से ना लाइफ बहुत बिजी चल रही है। कभी अथर्व का एनुअल डे तो कभी वो खुद बीमार पड़ जाता था, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। तो इस चक्कर में मतलब पता है जैसे कि सुबह से शाम कब हो जाती है और जो वीडियोज़ थे वो भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे। तो अभी मैं जस्ट सो के उठी हुई हूँ और बहुत दिन से मैंने देखा था कि सिराजी लेके आए थे मेथी। तो मुझे करनी थी मेथी की चटनी, क्योंकि आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेथी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, वो भी मट्ठा डाल के। बहुत दिन से हमने मट्ठे वाली सब्ज़ी नहीं खाई थी। तो तब तक जब तक मैं मेथी की चटनी करी तब तक सिरोजा जी भी आ चुके हैं और सिरोजा जी आज फिर एक और क्लीनर लेके आए हैं। एक्चुअल में क्या हुआ ना, मैंने आपको बताया था कि हमारी फ़िश काफ़ी बीमार हो रही है और इस चक्कर में ना सारी फ़िश को ना फंगस इन्फेक्शन हो गया। एक फ़िश से दूसरी फ़िश को हो गया, तो लगभग 3 या 4 फ़िश हमारी मर गई थी। तो सिरोजा जी फिर नई फ़िश लेके आए। देन उसके बाद कल सुबह ना हमारा क्लीनर भी मर गया, तो आज फिर एक और क्लीनर लेके आ रखे सिरोजा जी। और जैसे कि हमारा अथर्व है ना, वो मतलब फ़िश लवर है। जब भी फ़िश आती है ना उनको देखना, उनसे बातें करना, फिर पापा को बोलना कि पापा ये है क्लीनर। और जब भी कोई फ़िश मरती है ना अथर्व भी उसको निकालता है टैंक से। मतलब उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो ना डरता है ना, मतलब किसी चीज़ को देख के थोड़ा सा हेजिटेशन करता है। देन उसके बाद उसके पापा लेके आए थे उसके लिए मोमोज़। तो पहले तो क्या था कि मोमोज़ मैं घर में काफ़ी बनाती थी जब तक हम देहरादून में थे। तो एक्चुअली में उस टाइम पे क्या होता था ना कि हम बस 2 ही थे, आदि और मैं, और सिरोजा जी थे ड्यूटी में, मम्मी घर पे थी। तो उस टाइम पे हमारा कोई टाइम टेबल नहीं था। हम लोगों ने सुबह खा लिया तो फिर शाम को खा लिया, या सुबह की सब्ज़ी रात को खा लिया, हम ऐसे ही करते थे। बट अब जब हम यहाँ पे आए तो हमें हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिरोजा जी ड्यूटी में होते हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच एंड डिनर सब कुछ प्रॉपर टाइम पे चाहिए होता है। तो फिर आजकल बस यही होता है कि मैं जब अपनी मम्मी को भी कॉल करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, मम्मी बस सुबह से लेकर शाम तक खाना ही बनाना पड़ता है। होता भी है, फिर सोचते हैं कि हस्बैंड थक के आ रखा है तो थोड़ा सा खाने पीने के लिए अच्छा हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा लगता है। और उसके बाद देखिए मैं तो उस टाइम भी मेथी की चटनी करी थी और ये लोग मोमोज़ खा रहे थे। देन उसके बाद मैं हैंड वॉश करके आई और मैंने भी मोमोज़ खाना स्टार्ट कर लिए थे। और मम्मी बैठी हुई थी उस टाइम पे अंदर, मम्मी को हमने अंदर ही मोमो दे दिए थे। तो पहले पता है हम बहुत चीज़ बनाते थे, हम पाव भाजी, मोमोज़ और मतलब कुछ ना हो तो हम पापड़ ही तल देंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर शाम को। और उसके बाद हम घूमने जाते थे। बट होता है समय के साथ बहुत चीज़ परिवर्तन हो जाता है, समय के साथ हम पे भी परिवर्तन होता है। तो फिर अब आजकल तो बस कभी कभी खा ही लेते हैं, बट पसंद भी है। मैंने आपको बोला भी है मैं फ़ास्ट फूड या जंक फूड ज़्यादा पसंद करती हूँ नॉर्मल अनाज खाने से। तो फिर कभी जब एक हफ्ता हो जाएगा ना खाया हो तो मैं खुद सिरा जी को बोल देती हूँ कि आज ना मुझे मोमोज़ खाने हैं या आज मुझे पानी पूरी खानी है। और लगभग संडे को तो हम जाते ही हैं, हमेशा पानी पूरी खाने के लिए लगभग जाते हैं। अभी आप देखते हैं इस संडे को क्या होता है। एंड उसके बाद हम सब ने कर लिया था थोड़ा बहुत स्नैक्स के टाइप का मोमोज़। और देखिए अथर्व एकदम यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। अथर्व को देख के कोई नहीं बोलेगा अथर्व बीमार है, बट अथर्व को ना काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो रखा है, बट फिर भी खेल रहा है वो। आज हॉस्पिटल गए था, डॉक्टर ने क्या बोला? दवाई खा लेना। दवाई खा लेना। हाँ। और दादा को पीटना। दादा को पीटना। हाँ। और डॉक्टर को ये अर्थ को भी बहुत पीटना। दवाई को पीना। और क्या बोला था? मम्मा पापा का कहना मत मानना ना। मानना कहा था। हाँ। तो तुम मानोगे या नहीं मानोगे? मानेगा। हाँ। पढ़ाई करेगा? सच्ची बोल। कितनी पढ़ाई करेगा? बहुत नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा है? क्या बनेगा बड़े होके? फौजी बनना है? नहीं। हाँ। वो इधर निकल। क्या? लिटिल सिंघम बनना है तूने? ठीक है, अब पढ़ाई कर ले फिर। नहीं। क्यों, तबीयत खराब हो रही है? पढ़ाई कर। हाँ। क्या हुआ है? पढ़ाई कर। खांसी हो रही है? क्यों मार रहा था आपको? खांसी हो रही है? हाँ। तो खांसी में संतरा कौन खाता है? तू? क्यों? तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। हाँ। डॉक्टर ने बोला संतरा खाना। हाँ। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और भूतकाल क्या होता है? और वर्तमान काल जो चल रहा है। भविष्य काल जो आने वाला है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन था, रीना ने गाना गाया। रीना ने गाना गाया था ना, तो भूतकाल हो गया।
तो यहाँ पे आदि कर रहा है पढ़ाई और देखिए मैं उसको पढ़ा रही हूँ एंड मम्मी बना रही है रोटी। एक्चुअल में क्या है, आजकल मेरी रोटी बनाने की छुट्टी हो रखी, क्योंकि जब से आदि के पेपर है ना, तो मैं आदि को पढ़ाती हूँ शाम के टाइम। सब्जी बना के मैं रख लेती हूँ, बस रोटी मम्मी बनाती है, क्योंकि मैं उस टाइम पे इसको पढ़ाती हूँ तो लगभग 1-2 घंटा हमें लग ही जाता है पढ़ने में, क्योंकि मैं पहले इससे पूछती हूँ, देन उसके बाद समझाती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा उससे पूछ लेती हूँ। एंड हिंदी तो जो है सब्जेक्ट आदि का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आदि ना हिंदी में बहुत कम मिस्टेक करता है, बट इंग्लिश में थोड़ा बहुत अभी भी काफ़ी कुछ सीखना है उसने इंग्लिश में। तो अभी हम पढ़ रहे थे, उसके बाद मैंने उसको फ्री कर दिया, क्योंकि उसका सारा का सारा हिंदी का लर्न था। तो अथर्व और आदित्य दोनों आपस में खेलने लग गए थे, और उसके बाद हमने किया डिनर, एंड डिनर करने के बाद हम चले गए थे वॉक करने के लिए। तो देखिए मैंने श्रीराज जी का पहना हुआ है अपर, एंड उसके बाद देखिए हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं लिफ्ट में जाने के लिए, और हम दोनों अब ना अपने पैर एकदम मैच कर रही थी उनके साथ कि मैं आपके बराबर चल पाती हूँ या नहीं। तो आ चुके हैं हम वॉक करके, और आप देख सकते हैं आज मैंने पहना है सिरोला जी का अपर। एक्चुअल में क्या है ना कि शाम के टाइम थोड़ा बहुत ठंडा तो हो ही रहा है, तो जब भी हम शाम को वॉक करने के लिए जाते हैं ना, मैं जो भी मिलता है, मतलब मेरा मिलता है मैं अपना पहन लूँगी, सिरोला जी का मिलता है मैं उनका पहन लूँगी, क्योंकि अब वो टाइम ये कि जब उनके कपड़े हमें फिट नहीं आते थे, क्योंकि समय के साथ साथ हम भी मोटे होते जा रहे हैं। तो मैंने उनका अपर पहना हुआ है। देन उसके बाद हम गए थे वॉक करने के लिए, और उस टाइम पे बच्चे थे आमा के पास, क्योंकि बच्चे ना अकेले रूम पे नहीं रहते हैं एक्चुअल में। बच्चे क्या होता है, कभी कभी फ़ोन में भूत की रील्स देखते थे, वो डर जाते थे, इसलिए मामा के साथ बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम आ चुके हैं अपने रूम पे। तो यही था, आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है, एंड 2-3 दिन से ना कभी खुद को दिखाना, कभी बच्चे को दिखाना, कभी इनका एनुअल डे, तो ऐसे ही चला था, एंड रेगुलर मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो आज भी यही था, हम गए थे हॉस्पिटल, वहाँ से भी हम आर्थव को दिखा के लाए, एंड डॉक्टर से मैंने काफ़ी बात करी। मैंने डॉक्टर को बोला कि इसको शायद 2 वीक या 3 वीक के बाद हमेशा खांसी हो जाती है। तो वो डॉक्टर मुझसे यही बोल रहे थे कि क्या पता आपके घर में जेनेटिक्स भी किसी को है, ये सब कुछ। मैंने बोला ऐसा तो किसी को नहीं है। तो फिर बोलने लगे कि चलो कोई नहीं। उन्होंने एंटीबायोटिक दी 10 दिन की, और कुछ बहुत मेडिसिन भी दी, एंड वही फीवर की पैरासिटामोल दिया था। देन उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इसको नेबुलाइज कर लो 3 दिन के लिए, सुबह एंड शाम को आप हॉस्पिटल में आ जाना। बट इतना टाइम नहीं होता है, हस्बैंड को हर बार छुट्टी नहीं मिलती दिखाने के लिए। तो फिर हमने बोला क्यों ना हम नेबुलाइजर जो मशीन होती है हम उसी को ले लेते हैं। तो फिर हम सीधे वहाँ गए मार्केट, मार्केट से आए उस मशीन को लेके। तो लगभग हमें 2 सवा 2 बज चुका था, एंड उसके बाद मम्मी ने तब तक बनाया हुआ था भात और दाल। फिर हमने भात और दाल खाया, देन उसके बाद हम सो गए थे। लगभग मैं वही 5 सवा 5 बजे उठी हूँ, और आपको बता दूँ तब तक का मेरा वो जो रूटीन था, तब से मैंने शेयर किया अभी तक का रूटीन। तो यही है कि बच्चा बीमार होता है तो खुद को भी टेंशन होती है, इंसान खुद भी मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं रह पाता है किसी भी चीज़ के लिए ना। और स्पेशली क्या होता है, जब बच्चों को थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो हम ज़्यादा डर जाते हैं। खुद को कुछ हो जाता है तो उतना डर नहीं लगता, बट बच्चों में थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो अब अथर्व को बुला लिया है वहाँ से, आप देखते हैं इसको नेबुलाइजर, और उसके बाद हम चलते हैं सोने के लिए। तो अभी अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।